चलिए, तो आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब प्राप्त करने का नियम, पढ़े थे कि नहीं? तो आइए हम लोग उस नियम को थोड़ा सा रिपीट करते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, रूल 1, RULE 1, पहला नियम देखिए, प्रतिबिंब प्राप्त करने का कल पहला नियम क्या पढ़े थे? ये मेरा कौन सा दर्पण है? वेरी गुड, ये मेरा कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। बताइएगा, ये मेरा क्या है? प्रधान अक्ष। ये क्या है? पोल। ये मेरा क्या है? दांत तोड़ देंगे, फोकस। ये मेरा क्या है? चलिए, अब सुनिए, कल एक पहला नियम पढ़े, अगर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आती है तो परावर्तन के बाद वो फोकस से होकर के जाएगी। पहला नियम क्या था? अगर समांतर आएगी तो किधर से होके जाएगी? फोकस से होके जाएगी। समांतर होगी तो फोकस से होके जाएगी। चलिए, दूसरा नियम देखिए, आपके सामने हम दूसरा नियम बता रहे हैं। रूल 2, रूल 2, दूसरा नियम देखिए क्या कहता है। ये कौन सा दर्पण? ये सारा का सारा चीज हम कल बताए हुए थे, बस थोड़ा सा हम रिवीजन करा रहे हैं। ये मेरा है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। ये मेरा क्या है? मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस। ये मेरा ध्रुव हो गया, ये मेरा, और ये मेरा। अगर कोई भी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होते हुए जाएगी तो इसी दिशा में वापस लौट आएगी। इसी दिशा में क्या होगी? वापस लौट आएगी। ये है दूसरा नियम। तीसरा नियम, अच्छा, क्या इस नियम को उल्टा पुल्टा कर सकते हैं? हाँ, कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ये P, ये F और ये, और अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर के आ रही है तो मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी? समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी। समांतर आएगी तो, अगर वो C से होकर के आएगी तो, अगर वो फोकस से होकर आएगी तो, ये नियम मालूम है ना? कल हम आप लोग को बताए थे कि हम प्रतिबिंब को कितने जगह पे रखते हैं? 6 जगह पे। अवतल दर्पण में 6 जगह पे हम लोग प्रतिबिंब को रख सकते हैं। पहला कहां पर रखेंगे? अनंत पर। दूसरा कहां रखेंगे? सी के पीछे, या फिर इसी बात को हम बोल सकते हैं कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। अगला कहां रखेंगे? सी पर। अगला सी और एफ के बीच में, या सी के आगे। फिर अगला कहां रखेंगे? फोकस पर। फिर कहां रखेंगे? क्या बात समझ में आ रहा है कि ये 6 पोजीशन, तो 6 पोजीशन को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? बारी बारी से। ठीक है, तो चलिए आइए अब हम लोग 6 पोजीशन को बारी बारी से पढ़ते हैं। पहला ले लेते हैं, केस 1। केस 1 का मतलब हो गया स्थिति 1। तो लिखेंगे जब वस्तु, ये अवतल दर्पण का पर है, किस दर्पण का? हाँ, लिखेंगे जब वस्तु कहां पर हो? अनंत पर हो। कहां पर हो? अनंत पर हो। तो हम देखेंगे कि प्रतिबिंब कैसा बनता है, सारा चीज कैसा बनता है। ठीक है ना? सबसे पहले क्या करना है, आपको कंपास ले लेना है। ठीक है, क्या ले लेना है? और कंपास में थोड़ा सा आप दूरी को बढ़ा लीजिएगा। मान लीजिए हम 4 लिए, इंच में है ये, ठीक है ना? यहाँ 4 ले लिए हम, कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? तो आपको भी क्या करना है, यहाँ पर इसी तरीके से थोड़ा सा इसको ऐसे करके ले लेना है। ए भाई, घूमने रे, ले, अच्छा ऐसे कर घूमेगा। ठीक है ना? कलर इसका चेंज कैसे होगा? चलिए, अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से ऐसे करके खींच देंगे।
बात समझ में आ रहा है क्या? इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, खींच देंगे। ठीक है, हालांकि ये चीज आ गया, ये नहीं आना चाहिए आपका। आप जब खींचेगा तो ये चीज नहीं ना आएगा, हाँ ही ना। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर खींच देंगे। देखते हैं अगर इसको मिटा सके तो मिटा देते हैं। यहाँ पर तो मेरा सेंटर है, सेंटर को मार्क कर देते। ये मेरा क्या है, ओ यार ये कहाँ नहीं चल रहा है। क्या हो गया भाई, इधर चल रहा है, हाँ चलने लगा। चलिए, ये मेरा क्या है, सेंटर। ठीक है ना, इसी को हम लोग कहते हैं वक्रता केंद्र। क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र। देखते हैं, कोशिश करते हैं इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। आपका कुछ इस तरीके का दर्पण बनेगा। यहाँ पर ये हम क्या कर दिए, कलई कर दिए। क्या कर दिए, कलई कर दिए। आपको भी इसी तरीके से सेम कलई कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, यहाँ पर एक रेखा हम इस तरीके से खींच देते हैं। ये मेरा क्या कहलाएगा, पोल पी। क्या कहलाएगा, पोल पी। इसको हम लोग कहेंगे ध्रुव। ये मेरा क्या कहलाएगा, सी। और इसका सेंटर क्या कहलाएगा, आप लोग क्या कहिएगा, आप लोग देखिए यहाँ देख लीजिएगा। अगर ये 4 सेंटीमीटर का है तो 2 सेंटीमीटर पर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग इसको देख लीजिएगा कितना आएगा। आइए, पहला, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आप लोग पढ़े हैं, अगर ये समांतर आएगा, क्या आएगा, समांतर आएगा, तो पहले उसके पहले हम कुछ करते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम वस्तु को कहां रख देंगे, अनंत पर। कहां रखेंगे, अनंत पर। हम वस्तु को कहां रखेंगे, अनंत पर रखेंगे। ये मेरा क्या है, वस्तु है मेरा, क्या है, कहां पे रखा हुआ है, अनंत, बहुत दूर रखा हुआ। अनंत का मतलब क्या होता है, बहुत दूर रखा हुआ है। आइए अब यहां पर देखते चलिएगा। पहला प्रकाश आया समांतर। क्या आया, समांतर प्रकाश किधर से होकर के जाएगा, जो पढ़े थे फोकस से होकर जाएगा, तो ये फोकस से होकर चला गया। कोई दिक्कत, समांतर आएगा तो किधर से होकर जाएगा, फोकस से होकर के जाएगा। ठीक है, दूसरा, फिर वापस से समांतर आया। कहां से आया, समांतर आया। जब समांतर आएगा तो किधर से होकर जाएगा, ये फोकस से होकर चला गया। देखो समांतर आया और फोकस से होकर के क्या हुआ, तो ध्यान दीजिएगा, ये बहुत दूर से आ रहा है ना, दूर दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डॉट 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 दे देंगे। क्या दे देंगे, डॉट डॉट डॉट। क्या देंगे, डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर देखिए, जब प्रकाश अनंत से आ रहा है, मतलब समांतर आ रहा है, तो मुख्य एक्स के समांतर, तो फोकस से होकर जा रहा है। वस्तु यहाँ, वस्तु से होते हुए कई प्रकाश आएगा, कितना आएगा, कई किरण आएगा। लेकिन हमको प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरण चाहिए। कौन सा किरण, 2 किरण। और जिस जगह पर 2 परावर्तित किरण, हम पढ़ा चुके हैं पहले ही, प्रतिबिंब जब पढ़ा रहे थे, परावर्तित किरण के कारण क्या बनेगा, वस्तु प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा, प्रतिबिंब। तो जहां पर 2 परावर्तित किरण आपस में कटेगा वहीं प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए, ये आया आपतित किरण, ये परावर्तित किरण कहां कटा, फोकस पर। कहां कटा, ये आया आपतित किरण, यहाँ कहां कटा, फोकस पर। तो हम देखें दोनों कहां कट रहा है, फोकस पे कट रहा है। कहां कट रहा है, फोकस पे कट रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम वस्तु को अनंत पे रख रहे हैं, कहां पे रख रहे हैं, अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है, फोकस पर। कहां बन रहा है, फोकस पर बन रहा है। बात समझ में आ रही है क्या, अनंत का मतलब खूब दूर। अब तुम देखो, हम अनंत पे वस्तु को रखे हैं, अब बन रहा फोकस पर, तो वस्तु जितना को का है उतना को का बन रहा है, नहीं बन रहा, दिख भी नहीं रहा। तो वो दिख रहा है क्या, नहीं ना। जहां पे कटा है वहां पर एकदम बिंदु आकार का बना है। कैसा बना है, बिंदु आकार का। तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब अत्यंत छोटा बनता है, बहुत छोटा बनता है। क्या बनता है, छोटा बन रहा है कि बहुत छोटा बन रहा है, बहुत छोटा। और ये दिमाग लगाओ, जब दर्पण से बहुत दूर में फोटो है तो छोटा ही ना बनेगा, जूम थोड़ी कर रहा है ये, तो क्या बनेगा, छोटा बनेगा। तो हम ये कह सकते हैं यहां पर, यहां पे हम लिखेंगे क्या, प्रकृति, प्रकृति। पहला,
क्या लिखेंगे बाबू? प्रतिबिंब कहाँ बनता है? कहाँ पे? प्रतिबिंब फोकस यानी एफ पर बनता है। कहाँ पर बनता है? एफ पर यानी फोकस पर बनता है। जब अनंत पे रखे हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा। दूसरा, प्रतिबिंब सही में कटा है कि झूठे कटा है? और वास्तविक कटान से क्या बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब। तो लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कैसा? वास्तविक। और वास्तविक हमेशा क्या होता है? उल्टा। तो लिखेंगे वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अभी आपको उल्टा सीधा दिख नहीं रहा होगा, आगे दिखेगा क्योंकि प्रतिबिंब नहीं दिख रहा आपको। वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक तथा उल्टा। छोटा बन रहा है कि बहुत छोटा? बहुत छोटा। तो लिखेंगे वस्तु से बहुत छोटा। लिखेंगे वस्तु से बहुत छोटा बनता है। वस्तु से बहुत छोटा बनता है। बोलो हाँ या ना? तो ध्यान दीजिएगा, जब हम वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो अनंत पे रखने पर प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पर। कहां बनेगा? वास्तविक बनेगा कि काल्पनिक बनेगा? वास्तविक बनेगा। उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा? उल्टा बनेगा, क्योंकि वास्तविक हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है। वस्तु से बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा? नहीं, बहुत छोटा बनेगा। क्या बनेगा? बहुत छोटा। अति सूक्ष्म बनेगा कि हमको दिखेगा भी। क्या बात समझ में आ रहा है क्या? यहाँ तक कोई दिक्कत? तो पहला आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए, आप क्या बताइए, किरण आलेख खींचिए। जब अवतल दर्पण में वस्तु अनंत पर हो तो इसी तरीके से आपको किरण आलेख खींचना है। अच्छा, ये व्हाइट वाला जो दिए वो नहीं, वो तो हम मिटाए हैं। इसी तरीके से आपको किरण आलेख खींचना है। और फिर क्या करना है आपको? ये प्रकृति लिखना है। आपको 3 नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा? 3 नंबर मिलेगा। प्रकृति लिखिएगा तब आए ना। साथ में ये प्रकृति भी लिखना है। तो ये फिगर से देखने प्रकृति कैसा आ रहा है। तो अनंत पे रखने पर कहां बन रहा है? फोकस पर। अनंत पे रखने पर अनंत पे रखने पर फोकस पर बनता है। छोटा कि बहुत बड़ा? बहुत छोटा। बहुत छोटा नहीं बनता है, बहुत छोटा बनता है। बहुत छोटा बनता है। बात समझ में आ रहा है क्या? वास्तविक बनता है कि काल्पनिक बनता है? उल्टा बनता है कि सीधा बनता है? कोई दिक्कत? और दर्पण के आगे बनता है कि दर्पण के पाछे बनता है? तो लिखेंगे दर्पण के सामने बनता है। दर्पण के सामने बनता है। आप बताओ, सामने बनता है। इसको पर्दा पर उतार सकते हैं? हाँ, उतार सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पे उतारा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पे किसको नहीं उतारा जा सकता? काल्पनिक को। किसको? यहां तक कोई दिक्कत? पक्का ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। कहां बढ़ेंगे? आगे बढ़ेंगे। देखिए, केस 2। केस 2, हम वस्तु को कहां रखेंगे? जब वस्तु कहां पर हो? अरे बोलो ना। सी के पीछे हो। सी के पीछे हो। लैंग्वेज देखो कई तरीके से लिख सकते हैं। कोई लिखेगा अनंत और सी के बीच में तो भी सही है। कोई लिखेगा सी से परे मतलब पीछे, दूर, ये भी सही है। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आइए। सबसे पहले क्या करना है आपको? एगो आपको क्या खींचना है बाबू? इस तरीके से वृत्त बनाना है। ये तो बनता है रे। हम पागले थे कि? चलो, खींचा गया। ये मेरा क्या हो गया? सेंटर। यहाँ एग्जाम देने जाइएगा कि नहीं? अरे वो सेंटर नहीं है, ये वक्रता केंद्र है। कौन केंद्र है? चलो, ये क्या कर दिए भाई? ये क्या कर रहे हैं? रजती दिया कलई। ये मेरा क्या कहलाएगा? पोल। ये मेरा क्या कहलाएगा? सी। क्या कहलाएगा? सी। कोई दिक्कत है क्या?
नहीं ना, पक्का। चलिए अच्छी बात है। आइए हम क्या रख देते हैं, प्रतिबिंब रख देते हैं। रख दिए। अच्छा ये ऊपर एरो का मतलब ये मुंडी है, नीचे गोड़ है, ठीक है, ऐसा समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। राखी इधर ध्यान दो। चलिए ये अनंत में नहीं है, सी के पीछे है। कहाँ है सी के पहला, समांतर आएगा, क्या आएगा, आप लोग को मालूम है किधर से होके जाएगा, फोकस। हमको तो फोकस यहाँ दिए ही नहीं है, दिए है क्या, नहीं ना, तो फोकस को दे देते हैं हम। देखो ये 4 तक है, तो इसका आधा ले लेते हम यहाँ, दो, कोई दिक्कत। तो ये मेरा क्या हो गया, फोकस, क्या हो गया, फोकस हो गया, ठीक है। आपको इसी तरीके से करना है। किधर से होके चला गया, फोकस से होकर के किधर से होके चला गया। जो नियम पढ़े हैं वही लगाएंगे हम, बाहर से कोई नियम नहीं लाएंगे अलग, ठीक है। ये फोकस से होके चला गया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आप लोग को एक और चीज मालूम है, अगर सी से होकर के आएगा, तो सी से होकर के चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। दर्पण को हम थोड़ा सा इधर बढ़ा लेंगे, बात समझ में आ रही है क्या। तो देखो जब सी से होकर के आया, तो सी से होकर के चला गया, और जब समांतर आया तो फोकस से होकर के, तो परावर्तित किरण दो को कहाँ कटा है, इस जगह पे कटा। दो परावर्तित किरण यही ना दीदी के नहीं कटा, तो दो परावर्तित किरण कहाँ कटा है, इस जगह पे कटा। तो इस जगह पे मेरा क्या बन जाएगा, इमेज, क्या बन जाएगा, इमेज बन गया, क्या बन गया, इमेज। लो इस जगह पे मेरा क्या बन गया, इमेज। तो मान लेते हैं ये मेरा क्या था, ए बी था। देखो मूडी मेरा ऊपर था, लेकिन यहाँ पर क्या बन गया, ए डैश बी डैश। मूडी नीचे हो गया, बोलो हाँ ही ना, हुआ कि नहीं, पक्का ना। देखो यहाँ पर मेरा इमेज बन गया। तो देखो क्या है, दो को ही लाइट लाना है, एक को समांतर लाए तो कहां से चला गया, फोकस से। कहां से चला गया, फोकस से। और एक को सी से होकर के आया तो सी से होकर के ही चला गया, तो जहां पे कटा वहीं पे क्या बनेगा, इमेज बनेगा। हम पिछले वाला में भी बताए थे कि जहां कटेगा वहीं इमेज बनेगा। तो देखिए यहाँ पर कहां कटा था, फोकस पे कटा था, तो वही इमेज बन गया। लेकिन इसमें देखिए कहां कटा, यहाँ पे कटा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, मेरा इमेज बनेगा, क्या बनेगा, इमेज। अब मेरा बात को ध्यान से सुनिएगा। आप यहाँ पर देखिए ये एक पेंसिल के बराबर ये मेरा इमेज है, वस्तु है। और यहाँ देखिए उससे छोटा मेरा क्या है, प्रतिबिंब है कि नहीं। तो बताना ये जो बना वस्तु का प्रतिबिंब, ये छोटा बना कि बड़ा बना, क्या बहुत छोटा बोल सकते हैं, अरे दिख तो रहा है, दिख रहा है कि नहीं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रकृति में, पहला वास्तविक बना कि काल्पनिक बना, कहां पे बना ये बताओ, स्थिति बताओ। जब सी के पीछे रखे तो सी के आगे बना, जब सी के पीछे रखेंगे तो सी के आगे मतलब कहेंगे, तो लिखेंगे सी के आगे, या फिर सी और एफ के बीच में प्रतिबिंब बनता है, सी और एफ के। तो बोलिएगा अनंत पे रखने पर कहां बना, फोकस पर। अनंत पे रखने पर, सी के पीछे रखने पर, सी के आगे, सी के पीछे रखने पर, देखिए तो सही, सी के पीछे रखे तो सी के आगे नहीं बना, हाँ ये ना। चलिए दूसरा नंबर, वास्तविक बना कि क्या बना, काल्पनिक बना, बकलोलिया, वास्तविक बना। और वास्तविक और क्या होता है वो, उल्टा। देखो उल्टा है कि नहीं है, उल्टा है कि नहीं, वास्तविक है तो उल्टा है, बात समझ में। चूंकि यहाँ प्रतिबिंब दिख रहा है इसीलिए पता चल रहा है उल्टा है, पिछले वाले में दिख रहा था नहीं, तो पता नहीं चल पा रहा था, लेकिन उल्टा ही था, वास्तविक और उल्टा। वस्तु से छोटा कि बड़ा, हाँ तो लिखेंगे वस्तु से छोटा, बहुत छोटा बनता है, नहीं वस्तु से छोटा बनता है, वस्तु से। दर्पण के सामने कि दर्पण के पीछे, दर्पण के सामने, दर्पण के सामने बनता है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। तो ध्यान दीजिएगा, आपके मन में 3 नियम है, तीनों नियम लगाइए, सुनिए ध्यान से सुनिएगा। आपके मन में क्या है, 3 को नियम बताए हैं।
पहला क्या है, समांतर आएगा तो फोकस से होकर जाएगा, चलिए अच्छी बात है। दूसरा क्या है, सी से होकर आएगा, सी से होकर चला जाएगा, हमको इमेज मिल गया। अगर आपके मन में आता होगा कि सर हम ऐसा भी तो कर सकते थे, फोकस से होकर ले आते, ये भी तो है, फोकस से लाते तो समांतर हो जाता, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप फोकस से होकर के भी लाइएगा ना, तो कहां से होकर के चले जाएगा, यहीं से होकर चले जाएगा, समांतर जाएगा, और आपका प्रतिबिंब यहीं पे बनेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो कोई क्या, देखो आप कहां से लेके आइएगा, आप यहां से ले आइएगा, फोकस से लाई, कैसे, फोकस से, सुनिएगा, तो कहां से होके चले जाएगा, समांतर हो जाएगा। देखो समांतर हुआ तो यहीं पे ना मिला, नहीं समझे? तो अगर आप यहां से फोकस से होकर के भी लाइएगा तो यहीं पर आएगा, तो आप कोई दिक्कत नहीं, आप डरिएगा नहीं। अगर आपको याद नहीं रहेगा कि किधर से लाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो तीन नियम है, तीन नियम में कोई दो नियम लगाओ, आपका मिल जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? तीन नियम में कोई भी दो नियम, क्योंकि देखो कोई भी प्रतिबिंब बनाने के लिए हमको कम से कम दो गो प्रकाश चाहिए, परावर्तित प्रकाश, केहू को प्रकाश, परावर्तित दो गो, तो दो गो यहाँ परावर्तित प्रकाश मिल गया, तो ज्यादा हम यहाँ पे लकीर देकर के घिनाना नहीं चाहते। समझ में आ रहा है क्या? कोई दिक्कत है क्या? पक्का ना? चलिए अच्छी बात है। अगला देखिए, केस थ्री। एक दिन में सब तो नहीं बताएंगे, बताने का तो तुरंत ही बता सकते हैं, लेकिन क्या है, आपको हम कम बताएंगे, आप घर में प्रैक्टिस कीजिएगा फिर कल बताएंगे। समझ में आ रहा है? उससे ज्यादा क्या होगा, कल बताएंगे तो प्रैक्टिस कीजिएगा ना, तो ज्यादा समझ में आएगा चीजों को, ठीक है ना? आपको घर में ज्यादा से ज्यादा बनाना है इस सब चीज को। खैर देखिए, बताने का तुरंत बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। केस थ्री देखिए क्या है, जब वस्तु कहां पर हो, सी पर हो, कहां पर हो, यही याद रखना है कि कहां पर, सी ए पे हो, कहां पे हो, सी पे हो। तो आइए, ठीक है ना? ले रहे भाई साहब, ये क्या है मेरा, वक्रता केंद्र है। आप लोग स्केल से बनाइए ना, आप लोग का सीधा बनेगा, थोड़ा बहुत मेरा टेढ़ा हो ही जाता है, क्योंकि मेरा रूल वाला नहीं है ना, तो थोड़ा सा लाइन में इधर उधर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या कर रहे हैं, आप लोगों को करना है कि नहीं करना है? करना है, आप लोगों को भी करना है। चलिए ये मेरा हो गया सी, यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे मेरा क्या बन गया, वस्तु बन गया, क्या बन गया। अच्छा, ये फोकस बीच में होता है, लगभग बीच में होता है, ये इधर उधर शिफ्ट भी हो सकता है, शिफ्ट भी हो सकता है, क्यों, समांतर आएगा, जिधर बिंदु से कट गया, जिधर से होके चला गया, वही मेरा क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा, क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। ठीक है, चलिए आइए, याद ध्यान दीजिएगा। पहला प्रकाश क्या आएगा, कलर चेंज कर दे क्या, कलर ही चेंज कर देते हैं, कौन, चलो ठीक है, येलो ही रहेगा अब। हाँ, पहला क्या आया, समांतर, और आपको मालूम है ना, समांतर जब आता है किधर से होके जाता है, एकदम सब तो याद है, फोकस से होकर के चला गया। जब मेरा, किधर से जा रहा भाई तुम, और जब मेरा फोकस से होकर के आएगा तो क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। तो देखिए, जब मेरा फोकस से होकर के आ गया,
तो समांतर हो गया। ये एरो देना बहुत जरूरी है। यहाँ पे कटा ना, और जहां पे कटेगा वहीं पे क्या बनेगा, इमेज। नहीं समझ में आया? जहां पे कटेगा वहीं पे क्या बनेगा बाबू, इमेज बने। कहाँ पे कटा है, यहाँ पे। देखो कितना चल रहा है, बोला कि सर यहाँ पे तो कटा है, तो मेरा बात को समझिएगा। ये गया कौन सा किरण, ये कौन सा, वेरी गुड, ये परावर्तित किरण हुआ। ये आया तो एगो परावर्तित एगो आपतित है, बनेगा कभी फोटो। अब समझ में आ रहा है क्या, कटे 1000 जगह पर, हमको क्या मतलब है, हम वहां ना देखेंगे जहां पे दो गो परावर्तित किरण मिले। ये सब चीज पहले हम डिस्कस किए थे। यहीं पे काय बना, इधर से गया आपतित, इधर आया परावर्तित, आया आपतित, इधर गया परावर्तित, दोनों परावर्तित, इसीलिए इमेज में यहाँ बना, यहाँ कहीं नहीं बना। समझ में आया क्या? तो ये सब चीज का ध्यान रखना है। बच्चा बना लेता है, लेकिन बड़ा अच्छा सवाल पूछा, तो वेरी गुड। समझ में आया क्या? चलिए, ये सब कंसेप्ट क्लियर करेगा आपका। आइए देखिए, यहां पर इमेज बन गया मेरा। अरे बकलुलवा, क्या कर रहा तुम? चलिए, अब यहां पर आप देखिए, ये मेरा क्या है, ए, ये मेरा है बी। यहीं पे मेरा क्या बन गया, इमेज, ए डैश बी डैश। आपको नहीं लगता है जितना साइज का मेरा वस्तु उतने साइज का मेरा प्रतिबिंब बना? जितना साइज का वस्तु उतने साइज का क्या बना, प्रतिबिंब बना। और जब सी पे रखे तो कहां बन गया, सी ए पे बन गया। कहां पे बन गया, तो हम नेचर यहां लिखेंगे इसका। प्रतिबिंब कहां बनता है, सी पर। कहां बनता है, लिख दो प्रतिबिंब, बोलो प्रतिबिंब सी पर बनता है। दूसरा, वास्तविक और उल्टा। वास्तविक हमेशा क्या होता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। वेरी गुड। वस्तु से बड़ा कि वस्तु से बराबर, दांत तोड़ देंगे। हाँ, वस्तु के बराबर, यानी वस्तु के समान आकार का बनता है। बात समझ में आ रही है क्या? चलिए, दर्पण के आगे कि दर्पण के पीछे, दर्पण के सामने, दर्पण के आगे, दर्पण के आगे या सामने। क्या समझ में आ रहा है? ये आपको क्या लिखना है, गुणधर्म लिखना है। क्या लिखना है, गुणधर्म है, ये प्रकृति है, ये जो इमेज बना। तो याद रखिएगा यहाँ पर। अच्छा, आप यहाँ पर कहिएगा, यहाँ पे दो कंडीशन लिए, एक समांतर आया फोकस होके गया, दूसरा फोकस से आया समांतर हो गया। कहेगा सर सी से होके लाए, सी से होके कहीं ले गए। अच्छा, आपके दिमाग में अगर ये खुरपाती दिमाग में आ रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाइएगा थोड़ा सा। देखो लो, सी से होकर के ले आए ऐसे करके, यही ना, वस्तु कहाँ, यहाँ है वस्तु, वस्तु वहां है। बात समझो, वस्तु कहाँ है, वस्तु से ना प्रकाश आएगा रे। आप कहेंगे हम ऐसे ले आएंगे लो सी से होकर के, तो दर्पण में पड़ा कहाँ, हम लाएंगे कैसे, कोई उपाय है मेरे पास? नहीं। इसीलिए यहाँ पर दो ही कंडीशन बनता है, समांतर लाओ, फोकस से होकर ले जाओ, फोकस से होकर के लाओ, समांतर ले जाओ। यहाँ पे सी वाला कंडीशन है। अरे बाबा, अगर वस्तु मेरा इधर रहता तब ना हम सी से होकर ले आते, वस्तु मेरा इधर होता तब ना हम सी से लेके जाते, लेकिन यहाँ से सी से आएगा नहीं आएगा। मेरा बात समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए ठीक है। तो ये 3 कंडीशन आपका है अभी बताया, और 3 कंडीशन नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। आपको क्या करना है, इसी तरीके से डिवाइडर लेना है। डिवाइडर लेकर के आपको देखिए बता दे रहे हैं हम आपको आज। देखिए, डिवाइडर लेकर के सबसे पहले क्या करना, स्केल से आप एक फ्री हैंड से स्केल लेकर के ऐसे करके लाइन खींच लीजिएगा। पहला काम, स्केल से क्या करना है, लाइन खींच लेना। दूसरा काम, आपके पास डिवाइडर है ना, डिवाइडर पे एक 4 सेंटी अपने कॉपी के हिसाब से थोड़ा सा फोटो बड़ा बनाइए, अच्छा बनाइएगा थोड़ा सा, ठीक है। और डार्क पेंसिल यूज कीजिएगा थोड़ा सा बढ़िया। आप है ना 8 सेंटीमीटर का, नहीं होगा तो 6 सेंटीमीटर, सम संख्या में लीजिएगा। कैसा, सम संख्या, ताकि आधा करने में मदद मिलेगा। 8 का आधा 4, 10 का आधा 5, 6 का आधा 3, तो आपको करने में मन लगेगा। तो आपको क्या करना है, 5 सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर का आप डिवाइडर से इसे नाप लीजिएगा, और उसके बाद यहां से लेकर कैसे करके काट दीजिएगा। कट दिया ठीक है। ए भाई, तू क्या कह रहा है? इस तरीके से क्या कीजिएगा, काट, इस तरीके से क्या कीजिएगा, काट दीजिएगा। यहां पर आपका एक पॉइंट रहेगा सी, फिर स्केल से नाप लीजिएगा। देखिए स्केल नापिएगा, छो आएगा तो छो का आधा 3 कर लीजिएगा। यहाँ फोकस लिख दीजिएगा। क्या लिख दीजिएगा, फोकस। और आपको एक और पता है सुंदरता बढ़ाने का तरीका, बोलो हाँ ये ना, जैसे तुम लोग को मालूम है ना कि मुंह धोने के बाद क्या लगाना है, उसके बाद क्या लगाना है, फिर उसके बाद क्या लगाना, लास्ट में क्या करना है, उसी तरीके से हम बता दे रहे हैं। ये बिंदु दे दीजिएगा, लेकिन सी मत लिखिएगा। यहाँ पर बिंदु दे दीजिएगा, लेकिन एफ मत लिखिएगा।
पी लिख दीजिएगा, बाद बाकी कुछ मत लिखना। फिर बोले सुंदरता बढ़ाने का तरीका बता रहे ना, समझ में आ रहे क्या, कारण समझो, सब कुछ बना लीजिएगा उसके बाद, क्योंकि देखो अभी तुम देखी नहीं इसीलिए हम यहाँ सी बाद में लिखे, अगर हम यही तुम पहले ही यहीं सी लिख देती है तो इसी के ऊपर खींचा जाता, अच्छा लगता, सी तुम्हारा कट जाता, सी तुम्हारा, अब फोकसवा अगर हम पहले ये लिख देंगे तो फोकसवा कट जाएगा, अच्छा लगेगा, बात समझो, इसीलिए बाद में लिखना, क्या करना, नहीं समझ में आया, हाँ इस तरीका बता रहे सुंदरता बढ़ाने का, ठीक है, इसीलिए उतना याद नहीं रहेगा कि सबसे जो दूर में है वो सी है और जो बीच तो सामने है वो एफ है, बात कर, दो को तो बिंदु है, तो याद रखिएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत, हाँ ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, चलो यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या, उसके बाद क्या करना है, आराम से आपका जहां लेना है, जैसे कि हम ले लीजिए सी के पीछे, तो पहले स्केल से एकदम समांतर प्रकाश लगाइएगा बढ़िया से एकदम चकाचक, ठीक है, और आपको मालूम है समांतर प्रकाश कहां से होकर जाता है, फोकस होकर जाता है, ऐसे लेके चल जाइएगा, ठीक है, समांतर कहां से जाता है, फोकस से होकर के, अब आपके पास ढेरी ऑप्शन है, दो ऑप्शन है, अगर आप फोकस से होकर के लाइएगा तो समांतर हो जाएगा, यह ऑप्शन है, और अगर आप सी से होकर के लाइएगा तो सी से होकर चल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा उस हिसाब से बनाना पड़ेगा आपको दर्पण भी, ठीक है, छोटा पड़ेगा, खींचना पड़ेगा, देखिए आपके पास दो ऑप्शन यहाँ पर है कि नहीं, आप इमेज बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना, तो कल जा करके आपको दो बार बनाना, सबको कितना बार, दो बार, हाँ तो आज बनाइएगा, ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत, और नीचे लिखना है प्रकृति, क्या लिखना है, प्रकृति, कोई दिक्कत, तो आज की क्लास को हम यही रहने दे, पक्का ना, देखिए ये प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस कीजिए उतना सुंदर बनेगा, बढ़िया बनेगा, अच्छा बनेगा, अट्रैक्टिव बनेगा, समझ में आ रहा है क्या, बोलो, हाँ, चलिए ठीक है।